सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक अचंभित करने वाली सत्य घटना, जिसको कि देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो ये सत्य घटना है ग्वालियर की पांडे जी के यहाँ की। तो पांडे जी का पूरा परिवार लड्डू गोपाल का बहुत बड़ा भक्त है। मतलब उनके यहाँ बहुत पीढ़ियों से ये लड्डू गोपाल हैं जिनकी की सेवा चली आ रही है। तो पांडे जी के परिवार में हस्बैंड, वाइफ और एक बेटा और एक बेटी है, जो कि सब मिलके लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और बहुत ही प्यार से करते हैं, और वो लड्डू गोपाल को अपने घर का एक सदस्य ही मानते हैं। तो एक बार की बात है, क्या होता है कि लड्डू गोपाल का जन्मदिन आने वाला होता है, मतलब जन्माष्टमी का टाइम होता है। तो ये वैसे तो हर साल बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरीके से मनाते हैं जैसे कि हम घर के सदस्यों का मनाते हैं। वैसे ही ये भी बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही खुशी से लड्डू गोपाल का भी बर्थडे मनाते थे। तो इस बार क्या हुआ कि घर के सभी लोगों ने बोला, उनके बेटे ने बोला कि पिताजी चलिए इस बार वृंदावन में ही लड्डू गोपाल का अपन लोग भी बर्थडे मनाते हैं। तो पहले तो पिताजी ने बोला कि बेटा मुझे देखना पड़ेगा कि छुट्टी है कि नहीं। तो कुछ दिन के बाद उनके पिताजी बोलते हैं कि नहीं, ले लेता हूँ मैं, चलते हैं इस बार, बहुत दिनों से गए भी नहीं। तो सब तैयार हो जाते हैं। अब वृंदावन जाने के लिए कौन तैयार नहीं होगा, ये तो लड्डू गोपाल बांके बिहारी की कृपा ही होती है जो कि हमें बुला लेते हैं। तो सब तैयार हो गए खुशी खुशी, सबकी रात में पैकिंग हो गई और सुबह इनको 6 बजे, क्योंकि पिताजी ने बोला था कि सुबह बढ़िया जल्दी से चलेंगे जिसमें कि टाइम से पहुंच जाएं। तो निकल पड़े ये लोग गाड़ी, अपनी ही गाड़ी से। फिर क्या होता है कि चलते चलते बहुत टाइम हो जाता है, क्योंकि ग्वालियर से यहाँ का, मथुरा का, वृंदावन का बहुत ज़्यादा तो डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अब खुद की गाड़ी से आना है तो थोड़ी तो टाइम लगेगा ही। तो आ गए ये लोग। रास्ते में इनके पिताजी कहते हैं कि बेटा अब रोको, थोड़ी सा गाड़ी रोको और कुछ खा पी लेते हैं, फिर चलते हैं, थोड़ी सा आराम कर लेते हैं, थक गया हूँ मैं। तो उसका जो उनके जो बेटा होते हैं वो रोक देते हैं कि ठीक है पिताजी आप लोग उतरो और मैं गाड़ी लगा के आता हूँ। फिर क्या होता है कि पिताजी, माँ और बहन, ये तीनों उतर जाते हैं। मतलब एक होटल के सामने ये लोग गाड़ी पार्किंग के लिए करते हैं। तो जैसे ही वो जो गाड़ी होती है उसको पार्किंग में लगाने के लिए लड़का करता है और फैमिली के सारे मेंबर निकल जाते हैं, वो अंदर चले जाते हैं होटल में, और बेटा कहता है कि मैं आता हूँ पार्किंग करके। तो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है जल्दी आना। तो ये पता नहीं कैसे ये पार्किंग करने लगा, इतने में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है और उसने देखा कि गाड़ी आ रही है, बहुत स्पीड से है, और वो संभालने की बहुत कोशिश की वो बेटा, लेकिन आगे से तो वो कर ले, लेकिन पीछे का हिस्सा जो था वो टकरा गया। और जब वो उस स्पीड वाली कार से टकराता है तो इसकी जो गाड़ी थी वो पलट जाती है। मतलब एक पलटा, 2 पलटा खा के वो गाड़ी आगे की तरफ गिर जाती है, जिसमें कि जब वहाँ के जो लोग होते हैं जब देखते हैं कि ओहो गाड़ी गिर गई और पलट के गिरी है, मतलब 1-2 पलटी खा के ही गिरी है, तो सब बहुत भीड़ हो जाती है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब इकट्ठे हो जाते हैं, और जब इनकी फैमिली को पता चलता है तो ये भागी भागी रोते हुए, माँ आती है, पिताजी आते हैं और देख के हैरान हो जाते हैं कि 2 सेकंड में हो क्या गया। फिर किसी तरह उस बेटे को निकालते हैं, और बेटे की हालत तो गंभीर हो गई थी क्योंकि उसको बहुत चोट लगी थी, उसके हाथ में और सिर में बहुत चोट लगी हुई थी। तो किसी तरह उसको निकालते हैं और उसके मुंह में पानी डालने लगते हैं, छींटा मारते हैं पानी की। उसको कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे उसमें जान भी हो, बिल्कुल भी नहीं उठता। इतने में अब जब वो माँ रो रो के, बिलख बिलख के परेशान हो जाती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है, और वहाँ आसपास के लोग भी एम्बुलेंस को जब तक फ़ोन करते हैं, इतने में वो माँ कहती है कि कन्हैया मुझे नहीं लग रहा कि मेरा बेटा है, लेकिन अगर
देख तेरे यहाँ ही हम आ रहे थे, अगर तुझ में थोड़ी सा भी अगर हमारे प्रति अगर कभी भी हमारी पूजा पाठ तूने स्वीकार की है तो प्लीज़ मेरे लाल की रक्षा कर, मेरे बेटे की रक्षा कर और उसको ठीक कर दे। क्योंकि वो माँ जान गई थी कि ऐसा एक अंदर से आत्मा वो होती है ना, क्योंकि ना हिल रहा ना डुल रहा, पानी की छींटा मारने पे भी उसको कुछ भी वो नहीं हिला रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे ही माँ वो कहती है कि कन्हैया अब मेरे बेटे की जान तेरे हाथ में है, मैं कुछ नहीं जानती, एक माँ अपने बेटे की जान मांग रही है तेरे से, उसको लौटा दे। जैसे ही ऐसे कहती है और एक पता नहीं कैसे अनजान शख्स एक आता है, 17-18 साल का एक लड़का आता है और ऐसा चेहरा, ऐसे दिव्य चेहरा उस बच्चे का, उस लड़के का कि उस जो वो पड़ा हुआ था उसको भूल के सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, इतना दिव्य स्वरूप। और आता है वो लड़का 17-18 साल का और बेटे के कान में पता नहीं क्या बोलता है और उसके हाथ को ऐसे सहलाता है और उसके माथे को, और जैसे ही उसके माथे को और हाथ को सहलाता है मेरे बेटे की अपने आप ऐसे हाथ मूव करने लगते हैं और वो अचानक उठ के बैठ जाता है। वो बच्चा जो कि गिर गया था, जिसके अंदर ऐसा लगता था कि कुछ जान ना हो, जान जा चुकी थी ऐसा लग रहा था, कुछ भी उसको फील नहीं हो रहा, पानी डालो कुछ भी करो, मैं तो समझ गई थी कि इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने बुलाया और वो बच्चा आया, पता नहीं उसने कान में क्या बोला और वो बच्चा उठ के बैठ गया। जब वो उठ के बैठ जाता है तो सब हैरान हो जाते हैं देख के कि ये हुआ तो हुआ क्या, ये तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था और इतनी गंभीर चोट इसको लगी है और ये कैसे अचानक बैठ गया। और फिर जब उन सबका ध्यान जाता है कि पता नहीं वो लड़का इसके कान में क्या बोला और माथे को सहलाया और हाथ को, और फिर बाद में जैसे ही उसके सबका ध्यान जाता है तो उस लड़के को ढूंढने लगते हैं कि वो गया कहाँ, अभी तो था और वो कौन है। तो जब देखते हैं तो उस भीड़ में वो बच्चा दिखता ही नहीं है कि वो कौन था, कहाँ से आया, कहाँ चला गया, कुछ नहीं पता। लेकिन इनके परिवार को, इनके पिताजी को, इनकी माँ को और उस बच्चे को, बहन को, सबको पूरा विश्वास था कि ये कोई और नहीं, हमारे श्री बांके बिहारी, हमारे लड्डू गोपाल ही थे, जो कि आके स्वयं आए, साक्षात दर्शन दिए और बेटे की जान वापस कर दी है। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल, बांके बिहारी। अगर उनके लिए अगर हम जा रहे हैं तो पूरे श्रद्धा से जाइए और इतना विश्वास रखिए कि दुनिया के सामने कुछ करने से कोई मतलब नहीं है। जब कभी भी अगर मुसीबत आती है, कोई दुख तकलीफ़, तो हमेशा भगवान से ही बताओ, क्योंकि वही उसका इलाज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। दुनिया वाले तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ईश्वर को बुला। और हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम दुनिया वालों को याद करते हैं, भगवान की याद तो बाद में आती है जब हम सब कुछ हार जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ईश्वर को याद करो और उनको हमेशा धन्यवाद देते रहो, हर एक बात पे भगवान का धन्यवाद दो, उनको शुक्रिया करो कि भगवान आपकी कृपा से ही जो कुछ है सब आपकी कृपा से है। तो वो अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहते हैं और भगवान से हमेशा कोई ना कोई संबंध ज़रूर बनाओ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल